नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। रिसेंट में अभी बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए भाई, पोस्टपोन हो आइदर नो या फिर यस, इन एनी केस आपको तो एक ही चीज़ पे फोकस रखना है और वो फोकस आपका होना चाहिए स्टडी के ऊपर। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। देखिए भाई, आप जो बन रहे हो, आप जो बनने जा रहे हो वो ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। तो ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए, एक फोकस माइंडसेट होना चाहिए और उसके साथ में क्लैरिटी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ कैसे आएगी? ये तीन चीज़ आपके माइंड में तभी आएगी, ये आप तभी डेवलप कर पाओगे जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। अब माइंडसेट को कंट्रोल करने की बात पहले आपको बता देता हूँ। जैसे 2020 के अंदर जब कोविड का टाइम था तो उस समय हम सब प्रिपरेशन कर ही रहे थे। तो आपको तो पता है कोविड के समय पे कितना ज़्यादा केओस था, इंटरनेशनल लेवल पे केओस था, हर दिन नई नई न्यूज़ आती थी। तो केओस के समय पे क्या हो रहा था, उस समय की बात है कि जैसे 4-5 महीने प्रीलिम्स आगे बढ़ गई थी तो बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए। कुछ बच्चे मेंस की प्रिपरेशन में लग गए भाई, कुछ टाइम पास करने लग गए, कुछ ऑनलाइन कंटेंट के अंदर ज़्यादा फोकस उनका हो गया, कुछ बच्चों ने आराम करना, रेस्ट करना पसंद किया। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे आप बच्चों का देखोगे मोमेंटम लूज़ हो गया। और जब मोमेंटम लूज़ हो गया तो वहीं पे गेम आपके हाथ से बाहर होता जा रहा है। तो मोमेंटम आपको, और कोविड के बाद में अभी केस आ रहा है तो अभी भी आपको मोमेंटम को लूज़ होने नहीं देना है। देखिए भाई, वॉर की बात करें तो वॉर जो है, वॉर के तो आपको बहुत ही कम चांस देखने को मिल रहे हैं, अनलाइकली ऐसे आपको चांस देखने को मिल रहे हैं कि कहीं वॉर हो सकती है। बात करें इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इंडिया यह वॉर को प्रिफर नहीं करेगा। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान तो देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब पाकिस्तान बर्बाद है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी वाइज ना ही मिलिट्री वाइज। इंडिया को अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, देयरफॉर वॉर इज़ हाईली अनलाइकली। इसके बाद देखिए, वॉर अनलाइकली है तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस वापस से हमारे यूपीएससी पर ही होना चाहिए। फिर भी स्टिल नंदलेस अगर वॉर हो गई तो ऐसे केस में, वॉर हो गई तो इसका मतलब है कि हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी। पोस्टपोन भी हो गई तो तब भी आपको देना पड़ेगा। तो देना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इन एनी केस आपको वापस से बता रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। देखिए भाई, यूपीएससी जो है एक दिन का गेम नहीं है, ये आपको मैराथन बोलते हैं ना, बहुत बार आपने सुना होगा, यूपीएससी इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो जब मैराथन की बात आ रही है तो आपको रेगुलरली अपने शेड्यूल पे, अपने जो स्टडी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके साथ में आपको ये भी करना है कि स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। ये देखिए, न्यूज़ जो है आज के समय पे र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन का एक आपको बड़ा सोर्स देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ की बात करें तो ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको अगर देखना ही है तो ऑथेंटिक सोर्स को रिफ़र करिए। फॉर एग्जांपल पीआईबी हो गई, या तो फिर आप कोई न्यूज़पेपर को रिफ़र कर सकते हैं। इसके साथ में जनरली आप जो देखोगे न्यूज़ के अंदर प्रोवोकेशन, इमोशनल अपीजमेंट और कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के कैरिड अवे, भावनाओं में बह जाना, ऐसे वाले आपको मूवमेंट मिल सकते हैं। ऑल दो आपको जो फोकस होना चाहिए आपको ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर रखना है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पे ही ध्यान देना है। ऐसी जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है वो वाले सोर्स को तो आप अवॉइड करना ही है। जो वी एज अ कंट्री, हम तो हमेशा एक साथ ही है, और अगर पाकिस्तान ऐसे कुछ हरकत करता है तो वी आर स्टैंडिंग विथ द नेशन, वी आर स्टैंडिंग विथ आवर आर्मी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में एक और चीज़ जो है देख लेते हैं कि जैसे आपको
क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ आपको बता ही चुका हूँ मैं, स्टिक टू योर शेड्यूल। आपका जो रूटीन है उस पर आपको ध्यान देना है। रूटीन के अंदर गड़बड़ कुछ भी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, रूटीन अगर गड़बड़ हो गया, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, तो हम वही है जो हम रिपीटेडली करते हैं। रिपीटेडली करते मतलब वो हमारी हैबिट है, वो हमारी हैबिट है मतलब वो हमारे रूटीन का पार्ट है। तो रूटीन का पार्ट है, इट मीन्स आपको रेगुलरली स्टडी पे फोकस करना है। देन इसके बाद करें तो आपको फोकस ऑन योर डेली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दे रहे हो, डेली रिविजन्स कर रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी है, यू मस्ट हैव टू अवॉइड बाय दैट ओनली। देन अवॉइड पैनिक। एकदम से कुछ न्यूज़ आ जाती है मिस इन्फॉर्मेशन, या तो फिर अगर रियल इन्फॉर्मेशन भी है, इन एनी केस यू मस्ट हैव टू अवॉइड पैनिक। इसके साथ में मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है, और इन्फॉर्मेशन का जो ओवरलोड है उसे भी अवॉइड करना है। इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड आप देखिए, अब तो न्यूज़ चैनल वाले 24/7 उसी को कवर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर एंड मैनी अदर थिंग। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ही चीज़ जो है एक तरीके से ओवरलेट बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर होते जा रही है। तो बिल्कुल हमारे इमोशंस हमारी कंट्री के साथ है, वी आर विथ आवर कंट्री। स्टिल जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको याद रखना है, यू डोंट हैव द अथॉरिटी। ठीक है, कितना भी कुछ हो जाए, यू डोंट हैव द अथॉरिटी। आपको अभी अथॉरिटी में आने के लिए तैयारी करनी है, आपको अथॉरिटी में आने के लिए प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे होगी, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाओगे, जब आप अपने रूटीन पे फोकस करोगे। रूटीन पे आपको इसीलिए फोकस करने का मैं बार बार कहते जा रहा हूँ। तो अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको अथॉरिटी चाहिए, तभी तो जाके आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेन प्रायोरिटी है अपनी स्टडी पे फोकस करना है। देखो भाई, तुम्हारे हाथ में क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पढ़ना, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में पढ़ना है, तुम्हारे हाथ में स्टडी करना है, तो दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट रखनी है, तो या तो थोड़ी बहुत 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप कई न्यूज़ चैनल को रिफ़र कर सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए वो। इसके अलावा तो न्यूज़पेपर आते ही है, उसके अंदर भी आप रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, जो जिसका काम है उसको वो करने दो। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो। मिलिट्री अपना काम कर रही है भाई, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है। आप भी अपना काम करो, और आपका काम क्या है, स्टडी करना। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको बात रिमेंबर करना है, याद करना है, वो है कि आपका जो माइंडसेट है वो मैटर करता है भाई। एवरीथिंग इन द प्रीलिम्स क्या है, एवरीथिंग इन द यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट जो है वो मैटर करता है। अगर पहले से ही हार मान लोगे तो फिर तो गेम तो वहीं पे ओवर हो गया। अगर पहले से सोच के चल रहे हो विन विन एटीट्यूड, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन, स्टीवन कोवी। वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा आपको ये फेमस बुक मिलेगी। उसके अंदर का भी जो पहला है कि आपको माइंडसेट मैटर करता है, तो आपको एक कैसा माइंडसेट रखना है, विन विन माइंडसेट रखना है। विन विन माइंडसेट, विन विन माइंडसेट के साथ में आपको जो माइंडसेट के अंदर फोकस करना है वो आपके रेजिलियंस पे फोकस करना है। रेजिलियंस के साथ में आपको थोड़ा सा कामनेस भी मेंटेन करके रखना है। कामनेस क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इन्फॉर्मेशन हम ओवरलोड रहते हैं, तो हमारे इन्फॉर्मेशन के अंदर के कारण क्या होता है, एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन है कि कहीं ना कहीं डोपामिन को पुश देता है। वो डोपामिन को पुश दे रहा है, मतलब हमारा ब्रेन जो है रिवायर हो रहा है। ब्रेन को रिवायर करता है, तो उससे क्या होता है, जो आपका फोकस है वो दूसरी तरीके से या फिर दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेशन आपका लूज़ होने लग जाता है। कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर ब्रेकडाउन आ जाता है। और जहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी का ब्रेकडाउन हुआ, तो समझ लो भाई गेम ओवर। गेम ओवर। यूपीएससी बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम है, ऐसा कोई छोटा मोटा गेम नहीं है। जर्नी बहुत ही बड़ी जर्नी है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, नहीं तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। गेम ओवर मतलब आउट ऑफ एग्ज़ाम आप डायरेक्ट हो जाओगे। तो बहुत बार बार बोल रहा हूँ, माइंडसेट को आपको वापस से
माइंडसेट को आपको ध्यान रखना है, माइंडसेट के ऊपर फोकस करना है। माइंडसेट अपना बिल्कुल एक, जो बोलते हैं ना चीते की चाल बाज की नज़र, तो वैसे ही आपको आपकी जो नज़र होनी चाहिए बिल्कुल अपनी फोकस अप्रोच होनी चाहिए। माइंडसेट भी फोकस होना चाहिए ऑन द आपका जो डेली रिचुअल है और उसके साथ में जो आपके एग्ज़ाम है उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपको ये बात याद ध्यान रखना है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम, आज की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, कल परसों ये एग्ज़ाम अभी तो स्टार्ट हो रही है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, उसके अंदर होता है नहीं होता है, उसके बाद में वापस से अगर हो रहा है तो रैंक अच्छी नहीं हुई तो वापस से रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए आप कहीं ना कहीं वापस से एग्ज़ाम दोगे। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, तो लॉन्ग टर्म गेम है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन भी उस तरीके से होनी चाहिए। तो भाई एक और चीज़, ये सोशल मीडिया को अवॉइड करो, एल्गोरिथम को अवॉइड करो। आपको पहले बता चुका हूँ एल्गोरिथम किस तरीके से हमारे ब्रेन को रिवायर करता है, ये सब अवॉइड करो। यूपीएससी अगर आपको सोशल मीडिया पे देखना ही है तो यूपीएससी का ही कंटेंट देखो, कोई मैराथन देख लो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस को देखो। मेरे वीडियोस देख सकते हो आप, एंशियंट हिस्ट्री पे के ऊपर है, अशोका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये तीनों टॉपिक पे मैंने हाई यील्डिंग टॉपिक पे बनाए हैं। इसके साथ में मैंने जीरो टू हीरो के अंदर ज्योग्राफी की मैपिंग कवर कराई है, वो वाली सीरीज़ देख लीजिए, बहुत आपकी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ में मैंने पीवाईक्यू का भी एनालिसिस की करवाए हैं, उसको भी आप देख ही सकते हो। तो जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, उस पर ध्यान रखो, एल्गोरिथम के चक्कर में मत आओ, न सोशल मीडिया को ज़्यादा फोकस करो। ठीक है भाई, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, मैं कुछ आपको हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। मैं भी आपकी तरह पहले रह चुका हूँ। आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, आप किस पे फोकस कर सकते हो, आप अपने आप पे फोकस कर सकते हो। आप किसको चेंज कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो लास्ट में आपको एक की एडवाइस बता देता हूँ क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो देखिए भाई, आपको तो सबसे पहले कन्फर्मेशन के ऊपर कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, होगा तभी हमें पढ़ाई करना है, नहीं होगा तो भी पढ़ाई करना है। देन प्रिपेयर एज इफ़ द एग्ज़ाम इज़ हैपनिंग ऑन द 25 ऑफ मे। ऐसा ही सोच के चलो कि भाई 25 मई को ही एग्ज़ाम हो रही है। देन उसके बाद में आपको थर्ड जो पॉइंट बता रहा हूँ, बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन। बी रेडी की बात कर रहा हूँ तो बी रेडी फ्रॉम द मेंटल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव, दोनों तरीके से आपको रेडी रहना है। रेडी किस तरीके से रहना है, मेंटली तो आपको बहुत अभी ऊपर बताया है कि माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट मैटर करता है। इसके साथ में एकेडमी का आपको पहले बता चुका हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, ऑन स्टडी। तो ये दो चीज़ है, दो चीज़ को आप ध्यान रखो, बाकी फिर यूपीएससी के अंदर आप इन हो। अगर दो चीज़ के अंदर आपने कहीं गड़बड़ करी तो यूपीएससी आपको आउट कर देगा। यूपीएससी क्या आउट करेगा, आप खुद ही आउट होते जाओगे। तो ये दो चीज़ जो है बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। ये स्टेज जो है बिल्कुल 10 to 15 डेज़ ही हमारे पास में अभी, इस पे आपको इधर उधर कुछ भी फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। फालतू बोले तो जो सोशल मीडिया पे फालतू कहीं ना कहीं र्यूमर्स फैलाने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ में दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।